तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 3 डॉट बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वालिटी वीडियो की ऑप्शन आ जाएगी। आप क्वालिटी इसकी ठीक कर सकते हो। और ये सेक्शन ए है फ़िलहाल। मैं और भी सेक्शन लेकर आ रही हूँ इसके। सबसे पहले आप फेवरेट का कंप्लीट कर लें, ठीक है। सेक्शन वाइज हम प्रेपरेशन करेंगे स्पीकिंग की। तो पहले आप ना ये फेवरेट वाली सारी लिस्ट जो है इसकी प्रेपरेशन कर लीजिए, फिर मैं आगे और सेक्शन लेकर आती रहूँगी। पर उससे पहले ना आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल, क्योंकि ऐसे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है अगर आप लाइक कर देते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं। इजी मटेरियल लेकर आती हूँ आपके लिए, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्यू कार्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम अपना क्यू कार्ड कर लेते हैं। अभी हमारा आज का जो क्यू कार्ड है वो है फेवरेट पॉलिटिशियन के ऊपर, राइट। तो सबसे पहला आपका काम रहना चाहिए स्क्रीनशॉट लेने का, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है वीडियो की तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 3 डॉट बने होते हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे आपकी वीडियो चल रही है वहाँ पे जाके क्वालिटी इसकी बढ़ा लीजिए, ओके। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट होप सो कि आपने ले लिया होगा। देखिए, हर वीडियो में बताना मेरा फ़र्ज़ है, अभी भी बता रही हूँ। इजी लैंग्वेज में क्यू कार्ड तैयार कीजिए ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे क्यू कार्ड, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि इजी चीज़ कभी भी भूलती नहीं है और उसकी प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आता है, राइट। तो ये जो आज का क्यू कार्ड है ना, ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन तो देखिए वही है। तो आप देखें कि कैसे मैंने लिखा है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, इतना मन नहीं सोचना है कि मुझे वो पॉलिटिशियन पसंद है तो मैं उसके बारे में लिखूँगी, ठीक है। तो बस आपने अपना क्यू कार्ड तैयार करना, आपका होना चाहिए एम अपना क्यू कार्ड तैयार करने का, राइट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू में आपने इंट्रोडक्शन देनी होती है एंड देन पर्सन का नाम बताना होता है कि उस पर्सन का नाम क्या है। डायरेक्ट तो आप बोलोगे नहीं कि अरविंद केजरीवाल, राइट। तो थोड़ी सी एक आधी इंट्रो की लाइन देके देन आप बताओगे केजरीवाल जी के बारे में, जो भी मतलब जहाँ अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के बारे में, राइट। यूजुअली आई डोंट लाइक द पॉलिटिशियंस इन अवर कंट्री एज, यहाँ पर एज का मतलब है बिकॉज, क्योंकि एज और बिकॉज दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको मैं सारी ग्रामर जो भी होगा ना, सब कुछ आपको मैं बता दूंगी। यहाँ पे एज क्यों लगा, बिकॉज क्यों लगाते हैं, ये सब, ओके। अभी फ़िलहाल के लिए आप क्यू कार्ड तैयार कीजिए। एज मतलब क्योंकि मैनी ऑफ देम टेक पॉलिटिक्स एज देयर वेल्थ एक्यूमुलेटिंग सोर्स, ठीक है। आप बता रहे हो कि भाई मुझे पॉलिटिक्स मतलब मुझे पॉलिटिशियंस बिल्कुल पसंद नहीं है अपने देश के। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसमें से जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिक्स को क्या लेके चलते हैं, सिर्फ धन इकट्ठा करने का एक सोर्स मानते हैं, ठीक है, धन इकट्ठा करने का एक साधन, रादर देन वर्किंग फॉर द मास पीपल। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए काम करने के बजाय वो पॉलिटिक्स को क्या मानते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का एक सोर्स मानते हैं, ठीक है। पहली लाइन में आपने ये बोला है, आपने अपना व्यू बता दिया कि पॉलिटिशियंस आपको वैसे पसंद नहीं है। इफ़ आई हैव टू पिक वन टू टॉक अबाउट आई वुड चूज़ अरविंद केजरीवाल। तो अब आप बता रहे हो अगर मुझे चूज़ करना पड़े, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है अरविंद केजरीवाल, ओके। फ्रॉम हिम वी the Indian people have much expectation for the nation's development। मतलब जो अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है, हम इंडियन लोगों को उनसे काफ़ी क्या है एक्सपेक्टेशंस हैं, ओके। क्यों? ताकि वो हमारे जो देश का है वो उसकी डेवलपमेंट कर सके। आई कंसिडर हिम टू बी अ ग्रेट लीडर हु वर्क्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल। मतलब मैं उनको एक बहुत ग्रेट लीडर मानती हूँ जो कि मतलब आम लोगों के लिए काम करता है, ठीक है। और आगे है हु इज़ दिस पर्सन। केजरीवाल जी के बारे में पॉलिटिशियन तो है, लेकिन वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रो भी बतानी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल जो आपका जो भी फेवरेट पॉलिटिशियन है वो क्या है एक्चुअल में।
Arvind Kejriwal is the present Chief Minister of Delhi. Arvind Kejriwal launched Aam Aadmi Party. He earned his graduate degree in mechanical engineering from IIT. ओके तो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने बता दिया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वो बनाई है और उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएट डिग्री ली है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हुई है। कहाँ से? आईआईटी से। तो आप पूरा नाम बोल सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब आप ये बताएंगे कि वाई यू लाइक हिम, आप क्यों पसंद करते हैं केजरीवाल जी को, ठीक है। मतलब जो भी आपका जो पॉलिटिशियन है फेवरेट, और आप पसंद क्यों करते हैं, क्या खासियत है उनमें। ओके तो चलिए, पहले आपने बता दिया, इंट्रो दे दी, ठीक है। उसके बाद आपने बता दिया वो पर्सन कौन है। अब आप बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके और ये भी बताएंगे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। पसंद तो है ही, बट उन्होंने काम क्या क्या करवाए हैं जिसकी वजह से मे भी आपको पसंद होंगे वो, राइट। As a political leader, he is the man with a stainless reputation. As a political leader, आपको पता है कोई भी ऐसा political leader नहीं है जिसके ऊपर दाग ना लगा हो या जिसकी reputation ख़राब ना हुई हो, बट केजरीवाल उनमें से नहीं है। ओके The AAP government in Delhi brought huge changes in government schools and hospitals. ओके जो आप गवर्नमेंट है दिल्ली की, कहते वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं सरकारी जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं उसमें। ही प्रोवाइड्स अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड। ओके मतलब हर किसी को उन्होंने मतलब पानी की सप्लाई की है अच्छे से, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। ही फील्स द पल्स ऑफ द सोसाइटी, तो मतलब उनको पता है कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, तो मतलब वो फील कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या नीड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं, राइट। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन विद अ रिजर्वर ऑफ नॉलेज, मतलब वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही हम्बल पर्सन है, विद अ रिजर्वर ऑफ नॉलेज, मतलब बहुत सारा नॉलेज के साथ। आपको पता ही है कितने एजुकेटेड हैं वो, ठीक है। He believes that education is the key to the progress of a nation. वो क्या बिलीव करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि जो एजुकेशन है वो मतलब एक नेशन की प्रोग्रेस का मंत्र है। मतलब अगर कोई नेशन प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ओके He lives as an example of hard work, resilience and a positive attitude. मतलब वो एक एग्ज़ाम्पल है, जीती जागती एग्ज़ाम्पल है मेहनत की। रिजिलियंस का मतलब होता है जैसे कि एक कैपेबिलिटी, जो भी हार्डशिप्स प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करने की जिस इंसान में कैपेबिलिटी होती है, एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान। ओके ही इज़ अ रेयर पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री एंड वी नीड मोर विजनरी एंड ऑनेस्ट लीडर्स लाइक हिम। मतलब वो बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर हैं हमारी कंट्री के, और हमें ऐसे ही विजनरी और ऑनेस्ट लीडर्स की ज़रूरत है। ओके आई बिलीव दैट सम डे वी विल हैव मोर ट्रूथफुल, मैंने ऑनेस्ट बार बार लिख दिया, तो एक ही वर्ड आपने स्पीकिंग में बार बार नहीं यूज़ करना होता, अवॉइड करना होता है, क्योंकि फिर इसके भी बैंड, इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट एक बार यूज़ कर लिया है तो उसके बार बार आप ऑनेस्ट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके उसके जगह पे आप ट्रूथफुल, सिंसियर ऐसे करके वर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके आई बिलीव दैट सम डे वी विल हैव मोर ट्रूथफुल लीडर्स देन करप्टेड वंस एंड दैट इज़ द डे वी यंग जनरेशन ड्रीम सो डियरली। तो बस वाइंड अप लाइन्स आपने बता दी हैं कि मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि हमें ऐसे ही जो ऑनेस्ट ट्रूथफुल नेता हैं वो और ज़्यादा आगे आएंगे। ये जो करप्टेड वंस हैं इनसे छुटकारा मिलेगा, एंड दैट इज़ द डे वी यंग जनरेशन ड्रीम, और उस दिन का हम जो यंग जनरेशन है वो सपना देखते हैं। ओके तो भाई ये था हमारा क्यू कार्ड, डन। तो ये बस प्रैक्टिस के लिए है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए एक बार जब आपको इजी चीज़
पढ़ने की, उसकी प्रैक्टिस करने की आदत हो जाती है ना, जब आपको इजी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब जैसे मैंने ये ऐसे लिखा है, इसमें से आप अगर कुछ टफ नहीं है इसमें, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं और इजी भी कर सकती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, कई बच्चों का इतना बेस नहीं होता है, राइट। उनको अगर आप सीधा ही टफ़ चीज़ें, टफ़ क्यू कार्ड दे दोगे तो उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो, उनको मतलब होता है ना, लेजीनेस फील होता है कि बहुत टफ है, कौन इतना पढ़े, कौन इतना क्रैम करे, तो वो इंटरेस्ट नहीं बैठता है। क्योंकि हम डिफ़िकल्ट चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम हमेशा ईजी चीज़ें ढूंढते हैं लाइफ में। तो ये सही भी है। आपने काइजन टेक्निक सुना होगा, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में हर चीज़ करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है क्यू कार्ड्स का, कि आप इजी लैंग्वेज में क्यू कार्ड्स तैयार करें और उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। एंड देन जब आपकी एक कमांड बन जाए ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो आप टफ़ भी कर लोगे, आप अपने आप बनाना शुरू कर दोगे। जब आप थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज भी पढ़ोगे ना, आप इजीली इसको कैरी कर पाओगे, आप इजीली इसको बोल पाओगे अच्छे से, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्टार्ट करनी है कोई भी चीज़ तो इजी चीज़ से करो, ओके। तो जो आपको क्या बोलते हैं, मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाएगी। तो मैं बहुत सारे सेक्शन लेकर आ रही हूँ आपके लिए, बहुत सरप्राइजेज़ हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आइट सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए मेरा एम है कि आपका मैं खर्चा थोड़ा सेव कर लूँ, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है कि आइट सेंटर जाके भी कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं उनमें इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि स्टेप वाइज उनको सिखाया ही नहीं जाता, ओके। तो अभी मैं राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, ओके। तो आपने क्या करना है, वैसे ही तैयारी करनी है। मैं आपको हर एक ट्रिक्स बड़े ही इजी वे में बताऊंगी, ठीक है। कैसे हम रीडिंग में ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, कैसे मतलब ब्लैंक्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं, ताकि आपका पैसा और टाइम दोनों सेव हों और आप अच्छे से तैयारी कर सको स्टेप वाइज, ओके। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, ओके, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।